नमस्कार, आप देख रहे हैं नवांबे न्यूज। अयोध्या के रामलला मंदिर में दान राशि को लेकर सामने आए विवाद पर तपस्वी छापने के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है, यदि श्रद्धालुओं द्वारा भगवान राम के चरणों में अर्पित की गई दान राशि में किसी प्रकार की अनियमितता या चोरी हुई है तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद विषय है। जगतगुरु परमहंस ने कहा, अयोध्या भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि है और वहाँ श्रद्धालु अपने आस्था और विश्वास के साथ दान अर्पित करते हैं। ऐसे में दान राशि को लेकर उठे सवालों ने न केवल देश बल्कि दुनिया भर के सनातन धर्मावलंबियों को दुखी किया है। उन्होंने कहा कि मंदिरों में चढ़ाई जाने वाली राशि श्रद्धालु की आस्था का प्रतीक होती है, इसलिए उसके उपयोग और प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और सत्य सामने आने की आवश्यकता पर जोर दिया। परमहंस ने कहा कि धार्मिक संस्थानों की गरिमा और श्रद्धालु के विश्वास को बनाए रखना सभी संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम में रामलला के मंदिर में जो चढ़ावा का पैसा आता है श्रद्धालुओं के द्वारा, वो चोरी होना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं न कहीं से देश विदेश में जितने भी सनातनी हैं सबको कुछ न कुछ इससे दुख पहुंचा है। लेकिन ये हुआ कैसे? जो आज तमाम तरह की बयानबाजियां चल रही हैं मनगढ़ंत और कुछ साजिशपूर्ण, ये चोरी करने वाले इंडी गठबंधन के लोग हैं, सपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लोग हैं और बहुत छोटे लोग हैं। क्योंकि राम मंदिर में जाति देख करके या पार्टी देख करके नहीं रखा जाता है। जगह है चाहे किसी जाति का हो किसी पार्टी का, उससे मतलब नहीं। उसी में कुछ सपा कांग्रेस और जो है आम आदमी पार्टी के लोगों ने अपने आदमी घुसेड़ दिया और वो क्या करते थे, पैसा गिनते थे। अब उसी में एक टिन्नू यादव नाम का व्यक्ति, वो उनका मुख्य रहा, उसी के नेतृत्व में ये लोग काम करते थे। बाद में इन लोगों ने फिर चोरी करना शुरू किया। ये कराया टिन्नू यादव। और क्यों कराया? अखिलेश यादव के इशारे पर कराया और पहले माल ले जा करके अखिलेश यादव को दे आया, मोटा माल। और अखिलेश यादव सोचे कहीं हम फंस न जाएं, तो उन्होंने पहले ही ट्वीट कर दिया कि राम मंदिर में चोरी हो रही। और जिसका बाप राम भक्तों पर गोली चलाया, जो आज तक राम मंदिर गया नहीं, वो राम मंदिर के अंदर क्या हो रहा है वो पहले सूचना उसको कैसे मिल रही है? जो व्यक्ति सूचना दे रहा है वो निश्चित रूप से सपा का आदमी है और सूचना के साथ साथ न जाने हीरा मोती सोना चांदी पैसा कितना उनको दे आया। लेकिन अब अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरी, इनको नार्को टेस्ट कौन कराएगा? अगर इनका नार्को टेस्ट हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन अगर इनका नार्को टेस्ट होने लग जाए तो तमाम लोग रोड पर उतर जाएंगे। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी ने एसआईटी की टीम गठित किया है। जांच रिपोर्ट आ गई है। जो उसमें दोषी पाए गए वो सलाखों के पीछे हैं। पैसा लोगों से बरामद किया जा रहा है। एक एक रुपए, चाहे 1 रुपए हो चाहे 1 करोड़ हो, जो जितना चोरी किया है वो भगवान के मंदिर में आना चाहिए, भले उसका मकान दुकान जमीन बेचनी पड़े। और इसके बाद जो इनका मास्टरमाइंड है टिन्नू यादव को फांसी हो जाए और बाकी जो हैं गरीब टाइप के तबके के लोग जो उसके दबाव में काम करते थे उनको 6 महीने की सजा देकर के बाहर करिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मैंने जब ये कहा तो जितने भी इंडी गठबंधन के लोग, सपा कांग्रेस आम आदमी, ये सब हमको गाली बकने लग गए कि उनको तो लगा कि एकदम दुखती रग में कोई हाथ धर दिया हो, जैसे जले पर नमक छिड़क दिया हो। क्योंकि अब ये बात दूसरा कोई नहीं बोल रहा था और इस समय इंडी गठबंधन के लोग पैसा बांट बांट करके और राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं, सनातन को बदनाम कर रहे हैं। इनका ये प्रयास है कि जिससे लोगों को ये लग जाए कि राम मंदिर में तो सब चोर ही रहते हैं, चलने से क्या फायदा है। लेकिन वास्तविकता सामने आ गई। अब लोगों को पता लग गया है कि जो पकड़े गए हैं सब इंडी गठबंधन के लोग हैं, सपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लोग पकड़े गए हैं। तो इसलिए कहते हैं सच्चाई छुप सकती नहीं बनावट के वसूलों से और सुगंध कभी आ सकती नहीं कागज के फूलों से। सनातन को कोई दवा नहीं पाया है, न दवा पाएगा। सनातन का पताका यो फहराता रहेगा।